Hello everyone, myself Rajkumar Singh from Inland Classes. I am here to explain you about CSS interview question, 10 most interview question. Now let's start. So the first question is, what is the difference between position fixed और position sticky and position absolute? एक बात आप नोट कर ले कि position fixed, position absolute और position relative ये सब जो है जो कि पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है CSS का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको याद रहने चाहिए. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. आवर फर्स्ट इज पोजीशन फिक्स्ड. अब पोजीशन फिक्स्ड होता क्या है? तो पोजीशन फिक्स्ड कहने का मतलब हो जाता है कि हम जब पोजीशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो होता ये है कि वो एलिमेंट फिक्स्ड हो जाते हैं. स्क्रॉल अप और डाउन करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और उसके किसी भी एलिमेंट पे चेंजेस नहीं होते हैं उसकी वजह से. देन पोजीशन स्टिकी. पोजीशन स्टिकी होता ये है कि एज अ पेस्ट होता है, दैट्स इट. और उसकी वजह से भी किसी भी एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. और जब हम स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके पोजीशंस अप एंड डाउन होते हैं. देन पोजीशन एब्सोल्यूट. पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है वो अपने पोजीशन से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट स्पेस रिलीज करता है. जैसा कि मैंने यहाँ आपको नोट डाउन कर चुका है कि यू हैव ब्रीफ नॉलेज ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टीज़. आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए पोजीशन प्रॉपर्टी का, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा. इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता ही है और आपको पढ़ के जाना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड फ्लेक्स प्रॉपर्टी? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS, ग्रिड एंड फ्लेक्स. और आपको ये पढ़ना चाहिए. और ग्रिड प्रॉपर्टी जो है वो लेटेस्ट 2016 प्रॉपर्टीज में से एक है जो कि CSS ने लॉन्च किया था 2016 में. अब ये करता क्या है, चलिए आगे जानते हैं. तो ग्रिड प्रॉपर्टी एक 2 डायमेंशनल ग्रिड बेस्ड लेआउट जनरेट करता है. 2 डायमेंशनल कहने का मतलब X और Y एक्सिस, ठीक है. रो और कॉलम दोनों फॉर्मेट पे ग्रिड प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेज लेआउट बनाने के लिए, ठीक है. लाइक टेबल्स की तरह जैसे HTML में यूज़ करते थे. और अलाइन कर सकते हैं उनको कॉलम्स और रोज के फॉर्मेट पे. देन बात हो जाती है ग्रिड प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करता है. तो हमें लिखना पड़ता है डिस्प्ले ग्रिड, ओके, जो कि स्पेसिफिक कर देता है रोज और कॉलम्स को. और उसका एक मैंने एट्रीब्यूट दे दिया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. इससे स्पेसिफिक हो जाता है कि ग्रिड रोज में लेना है या कॉलम्स में लेना है. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स प्रॉपर्टी. फ्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS विच वी यूज फॉर 1 डायमेंशनल लेआउट. या आप X एक्सिस पे ले सकते हैं या आप Y एक्सिस पे ले सकते हैं. ये सिर्फ एक एक्सिस पे काम करता है, दैट्स इट. देन फ्लेक्स जो होता है उसकी वजह से, फ्लेक्स की हेल्प की वजह से हम लोग अलाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को और स्पेसेस भी दे सकते हैं उन कंटेनर्स के अंदर जिन कंटेनर्स में हम उन्हें रखते हैं. फ्लेक्स को अब डिफाइन किस तरीके से करते हैं? तो हम लोग फ्लेक्स को डिफाइन करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स से. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पोजीशन इनहेरिट? पोजीशन इनहेरिट एक प्रॉपर्टी होता है CSS का पोजीशन का ही, बट ये प्रॉपर्टी किसी इंस्टीट्यूट में बताई नहीं जाती है और ये इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं जो कि आपको आना चाहिए. अगर आप सीखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप इनलैंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं inland.in. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. द टॉपिक इज पोजीशन इनहेरिट. पोजीशन इनहेरिट से होता यह है कि हम किसी भी पेरेंट का प्रॉपर्टीज चाइल्ड को इनहेरिट कर सकते हैं. अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट प्रॉपर्टी मैंने बनाई है और दूसरी मैंने यहाँ चाइल्ड प्रॉपर्टी बनाई है. तो यहाँ डिव में जो कि एक पेरेंट लिया है वही डिव में एक चाइल्ड लिया है. तो होगा क्या कि इस पेरेंट का सारा प्रॉपर्टीज चाइल्ड को मिल जाएगा. किससे? तो पोजीशन इनहेरिट से, ठीक है. पोजीशन इनहेरिट लगाते ही इसको सारी प्रॉपर्टीज इसकी मिल जाएगी पेरेंट की. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज Z इंडेक्स प्रॉपर्टी? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आस्क्ड इन इंटरव्यू. So why we use Z index property? This is one of the most important question asked in interview by interviewer. So we use Z index property for
डिस्प्ले इन फ्रंट एल्स डिस्प्ले इन बैक। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक आपने वेब पेज बनाया, ठीक है, और इस वेब पेज पे यहाँ पे आपने इमेज रखा, देन उसके बाद आप चाहते हैं कुछ कंटेंट उस पर लिखा हुआ आना चाहिए और वो हाईलाइट होना चाहिए, तो हम लोग z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होता है वो डिस्प्ले करता है इन फ्रंट ऑफ इमेज, इन फ्रंट ऑफ ऑडियो, इन फ्रंट ऑफ वीडियो। z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होता है मेनली हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टीज में लगाते हैं और वो निगेटिव में लेते हैं, लाइक -1, -2, -3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। तीनों में अब डिफरेंस क्या होता है, ये डिस्प्ले के ही काम आते हैं, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। आइए पढ़ते हैं अब आगे क्या होता है। तो डिस्प्ले इनलाइन होता है ये है कि एक लाइन पे कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए आपका एक वेब पेज है, ठीक है, और उस वेब पेज पे आप ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे अपना होम, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे गैलरी, कॉन्टैक्ट, ये सब आप देते हैं। तो वो क्या करता है, एक लाइन पे ले लेता है और उन्हीं को शो करता है, दैट्स इट, एलिमेंट्स को। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि इनलाइन एलिमेंट फ्लोज विद इन टेक्स्ट कंटेंट एंड डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, और किसी नए लाइन पे वो स्टार्ट नहीं होता है। सेकंड है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव लाइक एलिमेंट्स बट कैन हैव ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टीज। इट स्टेट्स दैट कि जब आप वेब पेजेस पे उन एलिमेंट्स को लेते हैं एक लाइन पे तो वो क्या होता है, वो एक ब्लॉक पे बन जाता है, ठीक है। जैसे होम हो जाता है, अबाउट हो जाता है, गैलरी हो जाता है, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट हो जाता है, ये सब क्या होता है, तो एक ब्लॉक बना लेता है एक लाइन पे। देन द अनदर वन इज ब्लॉक। ब्लॉक कहने का मतलब ये हो जाता है बॉक्स। तो होता ये है कि जब आप एक वेब पेज लेते हैं तो जब आप ब्लॉक लेते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, तो होता ये है कि वो एक ब्लॉक लेता है एक साइज और उस एलिमेंट को वहाँ पॉइंट कर देता है, फिर ब्रेक होता है और नेक्स्ट एलिमेंट को उसके नीचे पॉइंट करता है, देन फिर ब्रेक होता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उसके नीचे ब्रेक और उसे प्लेस करता है। यूज ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टीज, किस तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, अब आगे देखते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी, तो फ्लोट प्रॉपर्टी करती है हम लोग यूज करते हैं इमेज में, ठीक है। जब इमेज यूज करते हैं या किसी कंटेंट पे, टेक्स्ट पे, होता यह है कि मान लीजिए कि आपने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, उसमें आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में आपने इस साइड में यहाँ पे आपने कुछ इमेज डाल दिया अपना एक, और यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट लिख दिए, ठीक है। तो इसे करते यही है कि फ्लोट लेफ्ट करने से वो समझ जाता है कि लेफ्ट साइड में उसके इमेज को पॉइंट करना है या कंटेंट को, या राइट करने से, नन करने से होता ही है कि वो हाइड हो जाता है वो कंटेंट या इमेज, ठीक है। और फ्लोट लेफ्ट नन होता है, ये बात आप ध्यान रखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी। ये जो CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि पूछे जाते हैं। अब CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है जो कि स्टार्ट ही होती है @ की फ्रेम से, ठीक है। तो की फ्रेम कहने का मतलब ये हो गया कि वो एनिमेशन है, ठीक है, एनिमेशन कोड्स हैं। अब एनिमेशंस होता क्या, तो एनिमेशंस होते ये हैं कि शॉर्ट हैंडेड प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि इस तरीके से सेटिंग किए होते हैं कि एनिमेशंस प्रॉपर्टीज़ को वो एक्ट करते हैं, ठीक है। देन एनिमेशन डिले। अब एनिमेशन डिले होता क्या है, तो एनिमेशन डिले ये होता है कि जब तक वो स्टार्ट होगा एनिमेशन, कब तक चलेगा वो। देन एनिमेशन डायरेक्शन। अब एनिमेशन डायरेक्शन होता ये है कि वो फॉरवर्ड चलेगा कि बैकवर्ड चलेगा कि अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में हम लोग देते हैं। देन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कहने का मतलब कि कितना टाइम टेकिंग लेगा वो एक साइकिल को कंप्लीट करने में। मान लीजिए कि एक एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेशन लेते हैं, एक एनिमेशन है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स को यहाँ से यहाँ मूव करना है, ठीक है, और फिर उसको फॉरवर्ड से उसको डाउनवर्ड में लाना है, फिर डाउनवर्ड से उसको फिर इस साइड लाना है और फिर इसको अप कर लेना है, ठीक है। तो कितना उसको ड्यूरेशन लगेगा, ये टोटल ड्यूरेशन उसमें काउंट होता है। देन फिल मोड। फिल मोड जो होता है वो स्टाइल फॉर द एलिमेंट होता है। एनिमेशन जब तक प्ले ना हो, ठीक है, बिफोर स्टार्ट, आफ्टर एंड, स्टार्ट होने से पहले
और बंद होने के बाद उसके बीच का ड्यूरेशन में ये काम करता है फिल्म मोड। देन अनदर प्रॉपर्टीज इज एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट होता ये है कि जब तक और कितने टाइम तक वो एनिमेशन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। देन एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम हम लोग अपने लिए रखते हैं कि मान लेते हैं कि एनिमेशन नेम जैसे कि रॉबर्ट रख देते हैं। अब रॉबर्ट पे किसी भी तरीके का टास्क परफॉर्म करना हो तो वो उसी तरीके से होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम टास्क पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो रॉबर्ट बना के कर सकते। देन अनदर वन इज एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन वेदर द एनिमेशन इज रनिंग और पॉज्ड। कहने का मतलब ये है कि रनिंग में चल रहा हो या पॉज्ड किया हो तब हम लोग एनिमेशन प्ले स्टेट का काम करते हैं। देन द अनदर वन इज एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये टाइमिंग फंक्शन होता है कि स्पीड, ठीक है, कि किस स्पीड से किस कर्व ऑफ एनिमेशन पे ये वर्क करेगा, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं। एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ लें तो बेहतर होगा क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो द अनदर क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। बात ये हो जाती है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, आपने बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ी होंगी। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब मैं आपसे जैसे पूछूं कि बॉर्डर स्टार्ट एंड रेडियस, बॉर्डर एंड स्टार्ट रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट टॉप रेडियस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता नहीं है। यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम इनलर्न क्लासेस में बताते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएंगी वहीं। तो अब बॉर्डर टॉप रेडियस प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, आइए देखते हैं। द बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस प्रॉपर्टीज़, अब ये होता क्या है, तो ये होता ये है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस प्रॉपर्टीज डिफाइंस द रेडियस ऑफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अगर मान लीजिए कि आपने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, ये वेब पेज के अंदर आपने ये एक टेब लिया कंटेनर, ठीक है, आपको समझिए और अगर टॉप और लेफ्ट, टॉप कहने का मतलब हो गया ये टॉप और लेफ्ट, ठीक है, यहाँ अब ये कितना कर्व होगा यहाँ से, ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर राइट रेडियस किस तरीके से होता है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस किस तरीके से होता है, समझ गए। देन बॉर्डर स्टार्ट एंड रेडियस, बॉर्डर एंड स्टार्ट रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट टॉप रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट बॉटम रेडियस, ये सब किस किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इनलर्न क्लासेस में अगर आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। और आपके प्लेसमेंट बेहतर हों इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, आपको बेहतर से बेहतर स्किल्स दे सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकते हैं। सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी। अब ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी होता क्या है। ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन इमेज वीडियो शुड बी रिसाइज। कहने का मतलब कि जब हम एक कंटेनर लेते हैं तो उसके अंदर एक इमेज को किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, किस तरीके से उसे रखा जा सकता है। तो बॉर्डर फिट प्रॉपर्टी होता ही है कि मान लीजिए आपने एक वेब पेज बनाया, आपने एक इमेज लिया, ठीक है, अब उस इमेज को आप किस तरीके से रखते हैं, कवर कुछ इस तरीके से इतने में ही शो हो जाता है, ठीक है, इतने में ही, और उसका हाइट और विड्थ हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको काफ़ी नॉलेज होगा ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी के बारे में और ये पूछे जाते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इम्पॉर्टेंट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी में इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं तो वो बाकी सारे वैल्यूज़ को छोड़ के उसी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को असाइन करता है। लाइक मान लीजिए कि एक वेब पेज है, ठीक है, और इस वेब पेज में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और एक पैराग्राफ का हमने रेड दिया है, दूसरे का दिया है ब्लू और तीसरे का दिया है वायलेट। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दे दिया, ठीक है, तो रेड दे दिया तो बाद बाकी जो है कि ब्लू रेड वायलेट वो सारे वो प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देगा और वो रेड प्रॉपर्टीज़ को असाइन, तो रेड प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से अलग प्रॉपर्टीज़ भी आप जब यूज़ करेंगे, जब आप इंपॉर्टेंट देंगे तो वो पहले होगा और वही उसमें शो होगा। थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो आप
इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप सीख सकें तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और हमारे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।